आज हम स्टार्ट करते हैं एनाटमी ऑफ नोज़, जिसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेज़ल कैविटी को। ओके, स्टार्ट करते हैं नोज़ को हम सबसे पहले। द नोज़ कंसिस्ट्स ऑफ एक्सटर्नल नोज़, द नेज़ल कैविटी, द नेज़ल सेप्टम डिवाइड्स बोथ ऑफ दीज इनटू राइट एंड लेफ्ट हाफ्स। अब देखें, अब ये सारा हमारा ना नोज़ है। नोज़, अब ये देखें, ये हमारा एक्सटर्नल पार्ट है नोज़ का, जिसमें हमारी स्किन मौजूद होती है, कुछ मसल्स होते हैं, और उसको अगर हम रिमूव कर दें तो अंदर ये हमारे पास नेज़ल कैविटी है। इस नेज़ल कैविटी की कुछ वॉल्स होंगी, उसके अलावा हम इसकी ब्लड सप्लाई और डिफरेंट चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक्सटर्नल नोज़ को डिस्कस करते हैं। एक्सटर्नल नोज़ अटैचेस टू द फोरहेड बाय द रूट ऑफ द नोज़। ओके, अब ये है हमारा नोज़, यहाँ पे ये हमारा है फोरहेड। अब ये नोज़ जो हमारे फोरहेड से अटैच हो रहा है, इस पार्ट ऑफ द नेज़ल कैविटी या इस पार्ट ऑफ द नोज़ को हम कहते हैं रूट या फिर नेज़ल ब्रिज। इट हैज़ टू एलिप्टिकल एक्सटर्नल ओरिफिसेस कॉल्ड द नोस्ट्रिल्स। नोस्ट्रिल्स हमें पता है, यहाँ पे जो हमारी ओपनिंग्स होती हैं नेज़ल कैविटी की दो, इनको हम नोस्ट्रिल्स कहते हैं। विच आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय द नेज़ल सेप्टम। दरमियान में हमारे पास नेज़ल सेप्टम होता है, वो नेज़ल सेप्टम इन दोनों नोस्ट्रिल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। द लेटरल मार्जिन, अब लेटरल मार्जिन को डिस्कस करें तो इसको हम कहते हैं एला नेज़ाई, इज़ राउंडेड एंड मोबाइल। तो यहाँ पे कोई ख़ास एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं थी। Several bones and cartilages make up the skeleton of the external nose. The nasal bones. ओके, अब हम इसका स्केलेटन देखते हैं। सबसे पहले वो बात कर रहा है हमारे पास नेज़ल बोन्स। ये जो आपको दो बोन्स नज़र आ रही हैं, ये एक साइड की हो गई और यहाँ पर ये दूसरे साइड की, ये है हमारे पास नेज़ल बोन। उसके अलावा द फ्रंटल प्रोसेसेस ऑफ द मैक्सिला। अब ये सारी हमारी मैक्सिला है, ये वाली भी और ये भी। अब इस मैक्सिला का ये प्रोसेस ऊपर हमारी फ्रंटल बोन की तरफ जा रहा है। दिस इज़ द फ्रंटल प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला। और उसके बाद नेज़ल पार्ट ऑफ द फ्रंटल बोन। अब ये फ्रंटल बोन हमारी ऊपर फोरहेड की बोन है, तो उसका जो नेज़ल कैविटी की तरफ पार्ट आ रहा है, ये इसका नेज़ल पार्ट है। तो तीन हमारे पास बोन्स हो गई, नेज़ल बोन्स, फ्रंटल प्रोसेसेस ऑफ द मैक्सिला and the nasal process या nasal part of the frontal bone are the peripheral bony elements. Below the bones multiple nasal cartilages complete the framework. अच्छा, अब आप ये चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें, अब ये जितना भी पार्ट ये वाइट कलर में पीछे शो किया गया है, ये सारा बोनी नेटवर्क है या बोनी फ्रेमवर्क है हमारी नेज़ल कैविटी का। अब आगे ये जो ब्लू कलर में शो किया गया है, दिस वन, इस डायग्राम में ये ब्लू पार्ट शो किया है या यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये सारा है कार्टिलेजिनियस फ्रेमवर्क। दरमियान इनको हम नेज़ल कार्टिलेज कहते हैं। बिलो द बोन्स मल्टीपल नेज़ल कार्टिलेजेस कंप्लीट द फ्रेमवर्क। मीन्स के नेज़ल कैविटी का जो फ्रेमवर्क है वो कम्प्लीटली बोनी नहीं है, क्योंकि अगर आप टच भी करके देखें तो ये थोड़ा सा हमारा नेज़ल कैविटी है, जो हमारा नोज़ है वो थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है। तो हमें भी पता है कि हमारी बोन्स जो है वो इतनी फ्लेक्सिबल नहीं होती, तो यकीनन यहाँ पे कुछ कार्टिलेज का भी पार्ट होता है जो कि हमें नज़र भी आ रहा है। द नेज़ल कार्टिलेजेस आर प्लेट्स ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। ये MCQ इंपॉर्टेंट हो सकता है कि जो नेज़ल कार्टिलेजेस हैं वो कौन से टाइप के कार्टिलेज हैं, हाइलिन कार्टिलेज, दैट मेक अप द मेजॉरिटी ऑफ द एक्सटर्नल नोज। द नेज़ल सेप्टम कंट्रीब्यूट टू बोथ द एक्सटर्नल नोज एंड नेज़ल कैविटी। मीन्स एक्सटर्नल नोज में भी ये कार्टिलेज सेप्टम प्रेजेंट होता है और उसके अलावा ये सेप्टम जो है नेज़ल कैविटी में भी प्रेजेंट होगा। इट कंसिस्ट्स ऑफ बोनी एंड कार्टिलेजिनियस पार्ट। अब आप यहाँ पे भी अगर देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, अब यहाँ दरमियान में नेज़ल सेप्टम होता है, या ये देखें, ये हमारा सारा नेज़ल सेप्टम है। यहाँ पे हमने लेटरल वॉल रिमूव की है, दरमियान में हमें सेप्टम नज़र आ रहा है। तो अगर आप इस सेप्टम को देखें तो ये सारे सेप्टम के अंदर ये नीचे ओरल कैविटी थी, ऊपर नेज़ल कैविटी और उसका सेप्टम। इस सेप्टम में एक ये वोमर नज़र आ रही है, बोनी है। फिर हमें ये वर्टिकल प्लेट ऑफ एथमोइड नज़र आ रही है, ये भी बोनी स्ट्रक्चर है। उसके अलावा आगे हमें एक कार्टिलेज भी नज़र आ रहा है जिसको हम सेप्टल कार्टिलेज कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो नेज़ल सेप्टम है वो सिर्फ बोनी स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि उसमें बोन्स भी शामिल है और साथ कार्टिलेज भी प्रेजेंट है। दी नेज़ालिस कंप्रेसर नेरिस
डायलेटर नेरिस एंड लिवेटर लेबाई, ये मसल्स हैं। और उसके अलावा सुपीरियर एलिक नेजाई आर द प्राइमरी मसल्स ऑफ द एक्सटर्नल नोज़, ये एक्सटर्नल नोज़ के मसल्स हैं। ऑल आर फेशियल मसल्स इनर्वेटेड बाय फेशियल नर्व, हमें पता है कि जो हमारे फेस के मोस्ट मसल्स हैं फेस के, वो हमारी फेशियल नर्व से इनर्वेट होते हैं। तो यहाँ पे आपको सिर्फ इतना थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब हम डिस्कस करते हैं एक्सटर्नल नोज़ ब्लड सप्लाई। ब्रांचेज ऑफ द ऑफ्थेल्मिक एंड मैक्सिलरी आर्टरीज सप्लाई द स्किन ऑफ द external nose. Branches from the facial artery supply the skin of the ala and at the lower part of the septum. अब हमें पता है हमारी जो ऑफ्थेल्मिक आर्टरी है ये किस आर्टरी की ब्रांच है, ये हमारी इंटरनल कैरोटिड की ब्रांच है। मैक्सिलरी आर्टरी किसकी ब्रांच है, ये हमारी एक्सटर्नल कैरोटिड की टर्मिनल ब्रांच है। तो ये दोनों जो है ये हमारे इस एक्सटर्नल नोज़ की बात हो रही है, ये आपने लाजमी याद रखना, एक्सटर्नल नोज़ को सप्लाई करेंगे। और उसके अलावा कुछ जो ब्रांचेज हैं फेशियल आर्टरी की भी हमारे एक्सटर्नल नोज़ के जो सेप्टल पार्ट है, सेप्टम का लोअर पार्ट जो है उसको सप्लाई करेगा। ओके, एक्सटर्नल नोज़ की सेंसरी इनर्वेशन, द इंफ्राट्रोक्लियर एंड एक्सटर्नल नेजल ब्रांचेज ऑफ ऑफ्थेल्मिक नर्व इनर्वेट द ब्रिज एंड क्रेस्ट ऑफ द नोज़। The infraorbital branch of the maxillary nerve supplies the side of the nose. अब ये ऑफ्थेल्मिक नर्व हमें पता है ट्राइजेमिनल की V1 ब्रांच है। उसके अलावा यहाँ पे मैक्सिलरी नर्व ट्राइजेमिनल की V2 ब्रांच है। मीन्स के ट्राइजेमिनल नर्व ही जो है इसी की दो ब्रांचेज जो हैं या दो डिवीजन्स जो हैं वो एक्सटर्नल नोज़ को सप्लाई करेंगी। जो इंफ्राऑर्बिटल ब्रांच है मैक्सिलरी की वो नोज़ की साइड्स को सप्लाई करेगी, जबकि बाकी पार्ट को हमारे ऑफ्थेल्मिक नर्व की इंफ्राट्रोक्लियर एंड एक्सटर्नल नेजल ब्रांचेज हैं। अब ये जो जितना भी एक्सटर्नल नोज़ था ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़रूरी नहीं है। मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ये हमारी नेज़ल कैविटी, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेज़ल कैविटी को डिस्कस करते हैं। द नेज़ल कैविटी एक्सटेंड्स फ्रॉम नोस्ट्रिल्स इन फ्रंट टू द पोस्टीरियर नेज़ल एपर्चर, जिनको हम कोंकाई कहते हैं। अभी हम पढ़े होंगे भी ये कोंकाई होते क्या हैं। वेयर द नोज़ ओपन्स इनटू द नेज़ोफेरिंक्स, फेरिंग्स के अपर पार्ट को नेज़ोफेरिंक्स कहते ही इसलिए हैं क्योंकि वहाँ पे हमारी नेज़ल कैविटी की ओपनिंग होती है। द नेज़ल वेस्टिब्यूल इज़ द एरिया ऑफ नेज़ल कैविटी लाइंग जस्ट इनसाइड द नोस्ट्रिल, फिगर 19.5। ओके, अब देखें ये हमारे नोस्ट्रिल्स हैं। नोस्ट्रिल्स के बिल्कुल पोस्टीरियरली जो पार्ट है हमारी नेज़ल कैविटी का, इसको हम कहते हैं वेस्टिब्यूल। The atrium is the entrance to the middle meatus and sits just superior to the vestibule. अब देखें ये कोंकाई हैं, ये हमारा इन्फीरियर कोंकाई नेज़ल कोंकाई है, ये मिडल कोंकाई है और ये सुपीरियर कोंकाई है। तो ये जो मिडल कोंकाई है इसकी इस एंट्री पॉइंट को हम कहते हैं एट्रियम। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। ये मिडल कोंकाई के नीचे और स्पेस को हम मिडल मिएटस कहते हैं, जो उसने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस स्पेस में एंट्रेंस पॉइंट का नाम क्या है, एट्रियम। अब हम वॉल्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रूफ डिस्कस करते हैं। द रूफ इज़ नैरो एंड इज़ फॉर्म्ड एंटीरियरली बाय नेज़ल। अब आपने बोन्स के नाम, बाकी थ्योरी जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको बोन्स के नाम आने चाहिए कि रूफ में कौन कौन सी बोन है। पहली बोन नेज़ल, देन फ्रंटल बोन्स एंड देन इन द मिडल बाय क्रिबरी फॉर्म प्लेट ऑफ द एथमोइड एंड पोस्टीरियरली बाय डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ दिस स्फीनोइड। ओके, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ। अब देखें रूफ की बात अगर करें, ये हमारी मौजूद है नेज़ल बोन, बल्कि दूसरी डायग्राम में लेबल है, मैं वहाँ से आपको करवाता हूँ। ये देखें ये है हमारी नेज़ल बोन, एंटीरियरली रूफ में ये प्रेजेंट है। देन यहाँ पे आ गई हमारी फ्रंटल बोन, दो बोन्स हो गई। देन दिस इज़ द क्रिबरीफॉर्म प्लेट ऑफ द एथमोइड और देन पोस्टीरियरली क्या मौजूद थी हमारी स्फीनोइड। तो अब आपको रूफ की सारी बोन समझ आ गई कि मोस्ट एंटीरियरली अगर हम स्टार्ट करें तो नेज़ल बोन, देन फ्रंटल बोन, देन क्रिबरीफॉर्म प्लेट ऑफ एथमोइड एंड देन स्फीनोइड विच इज़ प्रेजेंट पोस्टीरियरली। नेक्स्ट हम देखते हैं अब फ्लोर। The floor of the nasal cavity is also the superior surface of the hard palate. The components are palatine processes of the maxilla and the horizontal plates of the palatine bone. अब हमने जब let me show you. ओके, दोबारा इस डायग्राम को देखते हैं। हमने जब पढ़ी थे पैलेट, या फ्यूचर में भी जब हम पढ़ेंगे पैलेट का, तो हमने पढ़ा था कि जो हमारा हार्ड पैलेट होता है ना, वो हार्ड पैलेट हमारी ओरल कैविटी की रूफ बना रहा होता है। मीन्स अब यहाँ पे ये पैलेट है हमारे हार्ड पैलेट,
तो ये हार्ड पैलेट से नीचे क्या मौजूद है हमारी ओरल कैविटी, तो मीन्स ओरल कैविटी की रूफ में हार्ड पैलेट है। लेकिन नेज़ल कैविटी को अगर आप देखें तो नेज़ल कैविटी के फ्लोर में भी वही हार्ड पैलेट मौजूद है, तो मीन्स हार्ड पैलेट फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द नेज़ल कैविटी एंड रूफ ऑफ द ओरल कैविटी। तो हमने पढ़ा था जो पैलेट है वो हमारी दो बोन से बना होता है, वन इज़ द पैलेटाइन प्रोसेसेस ऑफ द मैक्सिला एंड द अदर वन आर हॉरिजॉन्टल प्लेट्स ऑफ पैलेटाइन बोन। फ्लोर हमने कर लिया, देन हम लेटरल वॉल्स पे आ जाते हैं। द लेटरल वॉल हैज़ 3 प्रोजेक्शंस ऑफ बोन, सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर नेज़ल कॉन्काई। ये देखें, ये 3 प्रोजेक्शंस हैं हमारी लेटरल वॉल में। सबसे पहली ये वाली है हमारी इंफीरियर नेज़ल कॉन्काई, उससे ऊपर मिडल एंड देन मोस्ट सुपीरियरली इज़ द सुपीरियर नेज़ल कॉन्काई। अब इनको हम डिस्कस करते हैं। जो सुपीरियर और मिडल कॉन्काई है ना, ये हमारी ये जो एथमॉइड बोन है इसी का पार्ट होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एमसीक्यू बहुत आता है इससे बारे में कि, और वाइवा में भी पूछा जाता है कि सुपीरियर और मिडल कॉन्काई आर द पार्ट्स ऑफ एथमॉइड बोन। लेकिन जो इन्फीरियर कॉन्काई है ये एक इंडिविजुअल बोन है, ये एक सेपरेट बोन है, सेपरेट इसकी जो है प्रेजेंस है, ये एथमॉइड या किसी भी दूसरी बोन का पार्ट नहीं है। इन्फीरियर कॉन्काई सेपरेट बोन है, जबकि सुपीरियर और मिडल कॉन्काई पार्ट होते हैं हमारी एथमॉइड बोन के। ओके, देन स्फीनो एथमॉइडल रिसेस इज़ अ स्मॉल एरिया अबव द सुपीरियर कॉन्काई, इट रिसीव द ओपनिंग ऑफ द स्फीनोइड एयर साइनस। अब आप अगर यहाँ देखें, ये है हमारा सुपीरियर कॉन्काई, इस सुपीरियर कॉन्काई से ऊपर और हमारी रूफ ऑफ द नेज़ल कैविटी के नीचे, यहाँ दरमियान में ये जो एरिया है, दिस इज़ द स्फीनो एथमॉइडल रिसेस। और क्या इंपॉर्टेंट वैल्यू है इस रिसेस की कि यहाँ पे हमारी स्फीनोइड एयर साइनस की ओपनिंग मौजूद होती है। तो स्फीनोइड एयर साइनस की ओपनिंग कहाँ मौजूद है? हमारे स्फीनो एथमॉइडल रिसेस में। अब हम पढ़ते हैं सुपीरियर मिएटस। अच्छा, मिएटस मैंने आपको पहले भी बताया था, मिएटस हर कॉन्काई के नीचे जो स्पेस होगी ना, हम उसको उसी के नाम की मिएटस कह देते हैं। जैसे इन्फीरियर कॉन्काई के नीचे इन्फीरियर मिएटस, मिडल कॉन्काई के नीचे मिडल मिएटस और सुपीरियर के नीचे सुपीरियर मिएटस। द सुपीरियर मिएटस लाई अबव द सुपीरियर अबव मैंने कह दिया, बिलो द सुपीरियर कॉन्काई इट रिसीव्स द ओपनिंग ऑफ पोस्टीरियर एथमॉइडल साइनस। अब ये सुपीरियर कॉन्काई है, या यहाँ पे देखें ये सुपीरियर कॉन्काई है, तो यहाँ नीचे ये जो सुपीरियर मिएटस है, सुपीरियर मिएटस में यहाँ ओपनिंग होगी हमारी पोस्टीरियर एथमॉइडल साइनस की। देन यहाँ पे एक ही ओपनिंग मौजूद है। मिडल मिएटस की बात करते हैं। द मिडल मिएटस लाई बिलो द मिडल कॉन्का, इट हैज़ अ राउंडेड स्वेलिंग कॉल्ड बुल्ला एथमॉइडेलिस। अब आपको मैं थोड़ा जूम करके बताता हूँ। ये आप देखें, ये हमारा था मिडल कॉन्काई यहाँ पे। अब इस मिडल कॉन्काई के नीचे ये एक स्वेलिंग मौजूद है, इस स्वेलिंग को हम कहते हैं बुल्ला एथमॉइडेलिस। आगे वो क्या कह रहे हैं, विच इज़ फॉर्म्ड बाय दी मिडल एथमॉइडल एयर साइनस। पोस्टीरियर एथमॉइडल एयर साइनस तो सुपीरियर मिएटस में ओपनिंग हो गई थी, लेकिन जो मिडल एथमॉइडल एयर साइनस है वो मिडल मिएटस में एक स्वेलिंग प्रोड्यूस करती है, जिस स्वेलिंग को हम कहते हैं इन्फीरियर नेज़ल कॉन्काई। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या बात है, सॉरी A curved opening, the hiatus semilunaris lie just below the bulla। ये जो बुल्ला एथमॉइडेलिस है इसके नीचे एक ओपनिंग मौजूद होती है, हाइटस सेमिलुनारिस। ये ओपनिंग मौजूद है हमारे बुल्ला एथमॉइडेलिस के बिलो, लेकिन मिडल मिएटिस के अंदर ही। द इंटीरियर एंड ऑफ द हाइटस लीड इनटू अ फनल शेप्ड चैनल कॉल्ड इन्फंडिबुलम विच इज़ कंटिन्यूस विद द फ्रंटल एयर साइनस। वो क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो हाइटस सेमिलुनारिस होगा ये कंटिन्यू करती है इनटू अ फनल शेप्ड चैनल, जिसको हम इन्फंडिबुलम कहते हैं, और वो इन्फंडिबुलम आगे जाके ओपन होता है हमारी फ्रंटल एयर साइनस के अंदर। तो अब तक हमने मिडल मिएटस में कौन कौन से साइनसेस पढ़ लिए। वन वॉज द मिडल एथमॉइडल एयर साइनस, सेकेंड वन इज़ द फ्रंटल साइनस।
फ्रंटल साइनस होगा, हो गया मिडल एथमोइडल साइनस। अब एक मैक्सिलरी साइनस जो है ये भी हमारे हाइटस एमिल्यूनरिस में ओपन होता है, मींस के हमारे मिडल मीएटस में ये सारी ओपनिंग्स हैं मौजूद। इन्फीरियर मीएटस को देखते हैं, इन्फीरियर मीएटस में ये इन्फीरियर कोंकाई के नीचे होगा और यहाँ पे ओपनिंग होती है हमारी नेज़ोलैक्रिमल डक्ट की। नेज़ोलैक्रिमल डक्ट ये हमने जब ऑर्बिट पढ़ा था तो ऑर्बिट के मीडियली हमने मीडियल वॉल में हमने पढ़ा था कि नीचे एक कैनाल जा रही होती है, तो वो लीड करती है हमारी नेज़ोलैक्रिमल डक्ट में, और वो नेज़ोलैक्रिमल डक्ट की ओपनिंग मौजूद होती है हमारे इन्फीरियर मीएटस में। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें याद करने, आपको ये सारा जब आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ कन्फ्यूजन हो सकती है, तो ये ओपनिंग्स नेज़ल साइनस की ओपनिंग्स याद करने के लिए बेस्ट है ये टेबल। ये टेबल अगर आप याद कर लेंगे तो आपके एमसीक्यूज़ भी हो जाएंगे, आपकी जो वाइवा क्वेश्चंस हैं वो भी हो जाएंगे। यहाँ पे भी हम देख लेते हैं। मैक्सिलरी साइनस की हमने ओपनिंग पढ़ी थी मिडल मीएटस में, फ्रंटल की भी हमने पढ़ी थी मिडल मीएटस में, स्फीनॉइड की हमने पढ़ी थी स्फीनो एथमोइडल रिसेस में। एथमोइड जो साइनस होते हैं उसके 3 ग्रुप होते हैं, एंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर। पोस्टीरियर वाला जो था वो ओपन होता है सुपीरियर मीएटस में। उसके अलावा ये जो मिडल था ये मिडल मीएटस में, एंटीरियर भी एंटीरियर मीएटस में। और अब देखें, वन इज़ दी फ्रंटल साइनस मिडल मीएटस में, पहली ये ओपन हो रही है। उसके अलावा मैक्सिलरी साइनस, उसके अलावा एंटीरियर और मिडल ग्रुप ऑफ पोस्टीरियर एथमोइडल साइनस, ये चारों की चारों जो है ये मिडल मीएटस में ही ओपन हो रही हैं। जो था सुपीरियर मीएटस उसमें सिर्फ एक है, वो है हमारी पोस्टीरियर ग्रुप ऑफ द एथमोइडल साइनस। और इन्फीरियर मीएटस में हमने जो है वो कोई खास नहीं पढ़ा था, वहाँ हमने पढ़ा था कि वहाँ ओपनिंग होती है हमारी नेज़ोलैक्रिमल डक्ट की। ये लेटरल वॉल अब हमने कर लिया, अब हम मीडियल वॉल करते हैं। मीडियल वॉल जो मेनली जो हमारा नेज़ल सेप्टम होता है वही उसी को हम मीडियल वॉल कहते हैं। द नेज़ल सेप्टम फॉर्म्स द मीडियल वॉल, वर्टिकल परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ द एथमोइड फॉर्म द अपर पोर्शन, वोमर मेक्स अप द लोअर पार्ट एंड सेप्टल कार्टिलेज। अब देखें, अब ये है नेज़ल सेप्टम, मैंने आपको ये डायग्राम पहले भी बताई थी। अब देखें किस किस बोन से बन रहा है। वन इज़ द वोमर, देन द परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ द या वर्टिकल प्लेट ऑफ द एथमोइड एंड देन द सेप्टल कार्टिलेज। ये 3 जो चीज़ें हैं ये बना रही है हमारी मीडियल वॉल। उसके अलावा ये जो सारा पार्ट है ये इतना आपके ग्रोस एनाटमी के लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं है, मेनली आप इसको हिस्टोलॉजी में डिस्कस कर लेंगे। इसमें ये बताया हुआ है कि जो वेस्टिब्यूल होती है वहाँ पे एक ओल्फैक्टरी रीजन होता है, उसके अलावा सेंसेशंस वगैरह के बारे में यहाँ बताया हुआ है, ये आप स्किप भी कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम डिस्कस करते हैं नर्व सप्लाई ऑफ द नेज़ल कैविटी। द ओल्फैक्टरी नर्व्स फ्रॉम द olfactory mucous membrane ascends through the cribriform plate of the ethmoid bone to the olfactory bulb। अच्छा देखें, ये जो मौजूद है ये, अब ये हमारी क्या थी, ये बोन, ये थी क्रिब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ द एथमोइड। इसके ऊपर ये एक ओल्फैक्टरी बल्ब मौजूद है। तो आप देख सकते हैं ओल्फैक्टरी नर्व जो हैं वो हमारी नेज़ल कैविटी की रूफ को या एथमोइड की जो क्रिब्रिफॉर्म प्लेट है उसको पियर्स करते हुए जा रही हैं और एंटर हो रही हैं हमारी ओल्फैक्टरी बल्ब में। पहली बात ये होगी। दी नर्व्स, ये ओल्फैक्टरी नर्व जो है ये स्पेशल सेंसेशन के लिए है। जनरल सेंसेशन हम देख लेते हैं, वो होती हैं V1 और V2 ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। इजी, ये आप देख भी सकते हैं। ये जो है हमारी एंटीरियर एथमोइडल ये आती है हमारी V1 डिवीजन से यानी ऑफ्थैल्मिक डिवीजन से, और उसके अलावा ये जो सुपीरियर नेज़ल नर्व है ये होती है हमारी V2 डिवीजन से, और नेज़ोपैलेटाइन भी हमारी V2 डिवीजन से आती हैं। तो मीन्स के ऑफ्थैल्मिक और मैक्सिलरी से ही मेन इसकी नर्व सप्लाई है। Then blood supply. The arterial supply to the nasal cavity is from branches of the maxillary artery, one of the terminal branch of the external carotid। मैंने पहले भी बताया था कि जो maxillary artery है ये external carotid की ही branch है। The most important branch is the sphenopalatine artery। अच्छा, अब आपको मैं यहाँ से दिखा भी देता हूँ। ये देखें, ये है हमारी स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी। ये स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी ये हमारी मैक्सिलरी आर्टरी की मेन ब्रांच है। ये जो है हमारी जो नेज़ल कैविटी की है ये मेन ब्लड सप्लाई है। उसके अलावा ये जब आर्टरी आती है हमारी नेज़ल कैविटी में तो ये एनास्टोमोस करती है कुछ दूसरी आर्टरीज़ की ब्रांचेस के साथ भी, जिनमें से एक है हमारी ब्रांच ऑफ स्पीरियर लेबियल ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी। अब फेशियल आर्टरी की ये देखें आप, यहाँ पे स्पीरियर लेबियल ब्रांच कहाँ पे है, लेट मी फाइंड आउट। डायग्राम में यहाँ पे इतनी अच्छे तरीके से नहीं शो किया हुआ अच्छा, 2 आर्टरीज आपने याद रखनी है। वन इज़ दी मैक्सिलरी आर्टरी। मैक्सिलरी आर्टरी की कौन सी ब्रांच आ गई, स्फीनोपैलेटाइन। देन फेशियल आर्टरी की कौन सी ब्रांच आ गई, लेबियल ब्रांच। देन दी सबम्यूकस वीनस प्लेक्सस ड्रेन। अब आप इस डायग्राम को अगर आप देखें ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए,
ये देखें, एंटीरियर एथमोइडल एंड पोस्टीरियर एथमोइडल, ये दोनों ब्रांचेज होती हैं हमारी ऑफ्थेल्मिक आर्टरी की, ये आपने याद रख ली। उसके अलावा ये फेशियल लेबियल ब्रांचेस, सॉरी जो हमें अभी नज़र नहीं आ रही थी, यहाँ पे इन्होंने लेबल की हुई हैं, ये फेशियल आर्टरी की ब्रांचेज आ गई। और उसके अलावा ये जो स्फीनोपेलेटाइन है, ये किसकी ब्रांच है? मैक्सिलरी की। तो 3 आर्टरीज़ की ब्रांचेज आ गई हमारी ऑफ्थेल्मिक आर्टरी की, 2 ब्रांचेस, मैक्सिलरी की स्फीनोपेलेटाइन और फेशियल आर्टरी की सुपीरियर लेबियल। ओके, नेक्स्ट क्या है? lymph drainage. The lymph vessels drain the vestibule and into the submandibular nodes. The remainder of the nasal cavity drains by vessels that pass to the upper deep cervical. में वेस्टिब्यूल का जो रीजन है वो सबमैंडिबुलर में और बाकी का जो है वो अपर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में होता है। अब आप यहाँ पे देखें, इस डायग्राम को देख के पता चल रहा है कि जो मेन आर्टेरियल सप्लाई है, सबसे ज़्यादा ब्रांचेस कौन सी आर्टरी से आ रही है? हमारी स्फीनोपेलेटाइन आर्टरी से। अब ये आर्टरीज जहाँ पे मिल के आपस में मिलती हैं, यहाँ पे एक एनास्टोमोटिक नेटवर्क प्रोड्यूस होता है। इस एरिया को हम कहते हैं लिटल्स एरिया, लिटल्स एरिया। और इस जो नेटवर्क बना देती हैं आर्टरीज, इस नेटवर्क को हम कहते हैं कीज़लबैग प्लेक्सिस। अब हमें पता है अक्सर लोगों के यहाँ पे जो नेज़ल कैविटी है वहाँ से अक्सर ब्लीडिंग के जो चांसेस होते हैं, अक्सर लोगों को होती रहती है ब्लीडिंग, और कुछ लोगों को तो बहुत ज़्यादा होती है, कुछ लोगों को कम होती है। तो वो जो ब्लीडिंग होती है, इस ब्लीडिंग के फिनोमेना को हम कहते हैं एपिस्टैक्सिस। इज़ अ फ्रीक्वेंट कंडीशन, कॉमन कॉजेज इंक्लूड नोज पे। अब ये कंडीशन है जिस केसेस में हो सकती है, नेज़ल सेप्टम की डिजनरेशन हो जाए या पिकिंग कोई हो जाए हमारे नोज़ की। द ब्लीडिंग may be arterial or venous. Some episodes occur in the anterior inferior portion of the septum and involve the septal branches of the sphenopalatine and facial vessels. इन दोनों में से भी अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा रोल इसमें स्फीनोपेलेटाइन आर्टरी का होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सप्लाई दे रही है, सबसे ज़्यादा ब्रांचेज हमारे पास नेज़ल कैविटी में स्फीनोपेलेटाइन की होती हैं। बाकी यहाँ पे कोई ख़ास इनमें इंपॉर्टेंट नहीं है, एक ही इसमें इंपॉर्टेंट क्लिनिकल है, वो है हमारा एपिस्टैक्सिस या नोज ब्लीडिंग। उसके अलावा यहाँ से हमने ये टेबल देख लिया, ये टेबल आपने लाजमी करना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दोबारा इसको रिवाइज कर लेते हैं। मैक्सिलरी, फ्रंटल, एंटीरियर मिडल एथमोइडल, ये हो रही हैं ड्रेन हमारे मिडल मीटर्स में। देन स्फीनॉइड साइनस स्फीनॉइड एथमोइडल रिसेस में, पीछे रह गई पोस्टीरियर ग्रुप इसका, वो सुपीरियर मीटर्स में। इन्फीरियर मीटर्स में कोई भी ड्रेन नहीं करती। यहाँ भी इन्होंने डायग्राम में भी दिखाई हुई, अगर आप करना देखना चाहें तो देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।